बौद्ध महोत्सव के पोस्टर का लॉन्च हो रहा है और ये स्थान है बुद्धा कल्चर सेंटर ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे बौद्ध महोत्सव आयोजक मंडल उपस्थित है। ये आयोजक मंडल आने वाले 25 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा की पावन भूमि पर बौद्ध महोत्सव का विशाल आयोजन पारंपरिक तौर पर करता चला आ रहा है और इस बार भव्य तरीके से इसका आयोजन होगा, जिसके पोस्टर लॉन्च के लिए इधर मुख्य आयोजन समिति की टीम मौजूद है। अरविंद बिम्बसारिया जी जो इसके कोष के अध्यक्ष हैं, इस विशाल कार्यक्रम के आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे संरक्षक हैं, विनोद बौद्ध जी हमारे बीच में है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, आदरणीय डॉक्टर DV सहरा साहब जो कि इसके फाउंडर हैं और संरक्षक हैं, हमारे नरेश गौतम जी इसके कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरजीत जी हमारे इसके आयोजक मंडल के सदस्य हैं, मुख्य आयोजन समिति के मेंबर हैं, मोहन किशोर जी जो इसके संयोजक हैं आयोजन समिति के, ये आप भी संयोजक हैं, रमेश गौतम जी जो इसके फाउंडर हैं संरक्षक हैं, हमारे जिया राम जी जो कि संयोजक हैं इस बार मेंबर हैं, और उन्हीं के साथ में हमारे हेमचंद प्रकाश जी जो मेंबर हैं और संयोजक हैं, और शेर सिंह आनंद जी जो इसके टेक्निकल इसके एडवाइज़र हैं, टेक्निकल हेड हैं और इस पूरे मूवमेंट को लीड करते हैं। तो मैं अभी इस हमारी पूरी टीम इस पोस्टर को अब सीधा कर दें और समाज के सामने ये पोस्टर पे ये 2025 बौद्ध महोत्सव का पोस्टर है, ये स्टिकर है, आज ये लॉन्च हो रहा है। आधिकारिक घोषणा इसकी आज बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर का फंक्शन ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क के सामने अल्फा 2 के मैदान में पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। आज ही इस पोस्टर के लॉन्च के साथ यह आधिकारिक घोषणा की जा रही है, आधिकारिक ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ का जो बौद्ध कम्युनिटी या समाज है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए दिन 25 दिसंबर 2025 स्थान अल्फा 2 का कमर्शियल बेल्ट सिटी पार्क के सामने परी चौक के समीप ग्रेटर नोएडा में ये शानदार आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वजन सादर आमंत्रित हैं। तो जहां 2024 का प्रोग्राम हुआ है उसी स्थान पर 2025 में अब होने वाला है, और इस बार इसमें जो मुख्य वक्ता के तौर पर हमको संबोधित करेंगे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर और हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे डॉक्टर कालीचरण स्नेही इसको संबोधित करेंगे। उन्हीं के साथ में बौद्ध जगत की महान शख्सियत और धर्मगुरु आदरणीय भंते चंदिमा जी जो सारनाथ में बुद्धा लर्निंग सेंटर चलाते हैं और देश विदेश में जिनकी स्पीचेज सुनी जाती हैं, वो इस कार्यक्रम में अपने पूरे जो उनका अपना भिक्षु संघ है उसके साथ में उनकी गरिमा में उपस्थिति होगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके साथ साथ सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चरल गतिविधियां हैं वो आयोजित होंगी और पूरे शहर को पंचशील के झंडों से सजाया जाएगा। गांव-गांव देहातों से भारी संख्या में लाखों की तादाद में इसमें नौजवान, बेटियां, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, समाज का हर वर्ग इसमें शिरकत करेगा और बहुत ही शानदार तरीके से होगा। इसमें बौद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसमें एक मेला होगा जिसमें बौद्ध कल्चर से, कला से जुड़ी हुई आप तमाम तरह की शिल्प शैली की चीज़ें देख सकोगे। इसमें यहाँ तमाम महापुरुषों के पोस्टर और उनका साहित्य, बाबा साहब का साहित्य वहाँ पे आपको मिल सकेगा। आपको मूर्तियाँ, इसके अलावा आपको जो पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर हैं, आपको तस्वीरें हैं और कलात्मक जो चीज़ें हैं वहाँ से मिल सकेंगे। समाज का इसका जो असर पड़ेगा, ये दिन 25 दिसंबर का दिन जो है विषमता पे समता की जीत है, अन्याय पे न्याय की जीत के लिए ये जाना जाता है। और 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने काले कानून अर्थात मनुस्मृति को आग लगाई थी और उसके उपरांत उन्होंने भगवान बुद्ध जो कि समता के प्रहरी हैं, समता के प्रतीक हैं, उनकी स्थापना की थी, उनकी मूर्ति की स्थापना की थी और समता का उद्घोष किया था। तो समता
मैत्री, करुणा, भाईचारे और न्याय का संदेश देने के लिए ये आयोजन मशहूर है, जाना जाता है। आप मनुस्मृति की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब मनुस्मृति जलवाए थे ब्राह्मणों से, लेकिन मनुस्मृति तो लोगों के दिमाग में है, समाज में है, अभी भी जो है मनुवाद की बातें आज भी चल रही है। हम लोग बदलाव उस स्थिति से कहाँ आ रहा है? ये जो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो काम किए, हम उन्हीं कामों को याद करते हुए समाज को उसी दिशा में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपका समाज तो जो है कांवड़ भी लाता है, और जो व्रत रखती है महिलाएं, खास तौर पर 4-5 महिला हैं, कहाँ है कार्यक्रम में महिला? ये महिलाओं को जागरूक करना जरूरी नहीं, है। बिल्कुल सही बात है। आप 25 दिसंबर में जब आप आओगे तो हमारे ये जो टीम है, ये जो गांव-गांव जाके काम कर रही है, इसका आपको वहाँ काम दिखेगा। लेकिन एक बाबा बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वहाँ बहुत पीछे है वो। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में कैसे संभव होगा? क्या वो जो आलोचना कर रहे हैं? इस समय भारत संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान ही इसका सिरमौर है, सभी संस्थाओं के ऊपर संविधान विराजमान है। हाँ। और संविधान की ही बातें सबको स्वीकार है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। आज के टाइम में तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम लोग संविधान की बात करते हैं। आप सिर्फ 25 दिसंबर को कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनके बाबा हैं जो कथावाचक है, वो पूरे साल काम नहीं, हम 24 घंटे। किसी से हमारा कंपैरिजन नहीं है, किसी से हमारी तुलना नहीं है, और हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, फुले, साहू, पेरियार और इनकी बातों को हम आगे बढ़ाने का काम एक दिन से क्या समाज में वैसे जाएगा आप एक दिन काम करने से? नहीं, वो एक दिन तो हमारे उत्सव मनाने का होता है, काम करने के लिए 364 दिन होते हैं। हाँ। हम 364 दिन काम करते हैं, और 65वें दिन 365वें दिन हम लोग उत्सव मनाते हैं, जिसको बौद्ध महोत्सव कहा जाता है। वो सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग हम लोग भी सनातन की बात करते हैं, और सनातन ही सत्य है। सनातन का मतलब होता है जो चीज सदैव के लिए सत्य है, जैसे कि सूरज निकलता है तो निकलता है। लेकिन सनातन तो उन्होंने छीन लिया आपसे। नहीं, वो सब छीन, धर्म की बात कर रहे हम ये कह रहे हैं, सब छीन लेना, हम तो बांटने के लिए खड़े हुए हैं। हम सनातन की तमाम परंपराओं को, मूल्यों को बांटने के लिए आगे आए हुए हैं, वो सब उसको स्वीकार करें। हाँ। सनातन कहता है, अनित्यता का सिद्धांत देता है, और जगत अनित्य है, तो हम अनित्यता बांट रहे हैं, है ना? तो सब लोग इसको स्वीकार करें, ग्रहण करें, हमें खुशी होगी। देखो, मनुस्मृति ध्यान दिवस एक बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन बौद्ध महोत्सव है, ये बहुत बड़ा काम है। मनुस्मृति ध्यान से बौद्ध महोत्सव की कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को हम पूरे ग्रेटर नोएडा क्या पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति जैसी घृणित जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करके भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को हम कायम करना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम बौद्ध महोत्सव रखा है।